लोग गाय को खरीदते हैं इसलिए कि हम पालेंगे और एक एक गाय, जैसे अभी योगी जी ने कहा दिया, गाय अपने एक एक जो पालेगा हम उसको कुछ राशि भी देंगे। कहाँ से लाएगा वो गाय? खरीदेगा ही ना। वो तो कहाँ से लाएगा गाय? तो आज अगर ध्यान दे तो कितनी। आप लोग उन चीज़ों का व्यापार भी तो करते हैं, इसका बच्चा होगा ज़्यादा दूध देगा उसको बेचा जाता है। अब देखो ये तो व्यापार है, यही शुरू से चलता आ रहा है। ये तो माँ का व्यापार, गाय माता का व्यापार। अब इसको अब आप बता नहीं रहे हैं। आप लोग अपनी गाय माता को खरीदते और बेचने का भी व्यापार करते हैं। गाय माता बिकती है और खरीदी जाती है। देखो बात ऐसी है कि सच है या नहीं है? सच है या नहीं? अभी तो कोई कौन खरीदेगा, कोई है ही नहीं। सच है ये बात। गाय माता के मूल्य लगते हैं, इतने रुपए की ये गाय बिकती है। जो ज़्यादा दूध देती है वो बिकती है। सच है ना? वो तो ज्यादा दूध वो तो बिकती है ना? बिकती तो है। मतलब गाय माँ बिकती है। हाँ। माँ बिकती है आप लोगों की, आपकी माँ बिकती है। अब ये तो सच है ये। जिसको अगर हम गाय को अपनी माँ का नाम दे रहे हैं तो वो माँ खरीदी और बेची भी जाती है। बैनर नजर आ रहा होगा जिसके अंदर लिखा है जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल्य प्रभु दीन दयाल। और ये लोग सांवरिया सेठ से दिल्ली की गौ माता को लेकर के पैदल यात्रा कर रहे हैं। एक गाड़ी यहाँ पर है, देखो ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर ये लोग लेके आए हैं, सांवरिया सेठ से इस गाड़ी को लेके आए हैं और किशन जी की और तमाम तरह की जो है यहाँ पर प्रतिमा बनाई है। और अखंड ज्योति, ये ध्यान से देखेंगे तो ज्योति भी यहाँ पर जो है जल रही है। और इस ज्योति को, अखंड ज्योति, वहाँ से ये लोग जला के आए हैं सांवरिया सेठ से। और इन लोगों की मांग है, मानना है कि जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए। और गौ माता के बहुत सारे, हालांकि आप लोगों ने अनेकों बार देखा होगा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए बहुत सारे कई बार आंदोलन होते हैं और कई बार धरना प्रदर्शन किए जाते हैं। बहुत सारे जो गौ रक्षक दल हैं वो लोग इकट्ठे होते हैं और गौ माता के लाभ बताते हैं। इन लोगों से एक बार मैं बात करूंगा किस तरह से ये लोग जो है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना चाहते हैं और क्यों करवाना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल मीणा। अच्छा, क्यों राष्ट्र माता को, क्या सब है ये जो आप लेके आए हो, किस लिए लाए हो? गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करवाने के लिए। क्यों करवाना चाहते हो गौ माता को, राष्ट्र माता को? क्योंकि ये 36 करोड़ देवी देवता गौ माता के अंदर ये समाये हुए हैं। हाँ। इसलिए गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करवाने के लिए। क्योंकि गौ हत्या हो रही है, गायों को मतलब जगह जगह मार रहे, ले जा रहे। तो फिर मतलब ये गौ, अगर गाय नहीं रहेगी तो फिर मतलब देश में बचेगा क्या? गौ माता बचेगी तो देश बचेगा। नहीं, ये बात कैसे कह सकते हैं कि गौ माता बचेगी तो देश बचेगा? वो तो ये तो है ना, 33 करोड़ देवी देवता इनकी खुद गौ माता के अंदर खुद में समाये हुए हैं, इसलिए है। और तो क्या? नहीं, गौ माता बचेगी तो देश बचेगा, ये कैसे कह सकते हैं आप? तो ये ऐसे कह सकते हैं कि गौ माता बचेगी तो अपन बचेंगे, न बचने का सवाल ही नहीं है। डेली गौ माता हाँ। की बलि दी जाती है, काटी जाती है, तो अब बच नहीं रहा, देश बच नहीं रहा। हाँ जी, बच नहीं रहा, अभी तो मतलब बची हुई है गौ माता, इसलिए मतलब बची हुई है। अगर पूरी गौ माता नष्ट हो जाएंगी ना तो मतलब कुछ नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। फिर क्या क्या फायदे क्या है गौ माता को? गौ माता गौमूत्र से मतलब आपने सब, जैसे मतलब कोई भी प्रोग्राम हो जाता है तो गौमूत्र की मतलब छाटे लगवाते हैं घर के अंदर भी। और गोबर की मतलब इसके धूप ध्यान मतलब जो भी इसमें सब में काम आता है। आप लोग गौमूत्र का प्रचार करते हो और जबकि आज तक किसी भी साइंस ने और किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि गौमूत्र पियो। कल को गौमूत्र पीने से कोई किसी को नुकसान हो गया तो जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो मतलब कौन आएगा? मतलब ये बना रहे हैं ना, मतलब तो वही तो बनती है। नहीं, आप हंस के बात मत टालिए। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं। अगर गौमूत्र पीने से किसी को कोई नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नुकसान नहीं होगा साहब, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। गौमूत्र पीने से कोई नुकसान नहीं होता है। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर तो नहीं है, मतलब हम पिए हुए हैं। बात कैसे कह सकते हैं? हम पिए हुए हैं साहब, मतलब नहीं, आपने अगर पिया है तो ये थोड़ी कि हर कोई गौमूत्र पी लेगा। अजी आयुर्वेदिक भी मतलब कहती है साहब, आयुर्वेदिक के अंदर भी सारी मतलब दवाई में गौमूत्र के काम आता है। ना डॉक्टर कहते ना गवर्नमेंट कहती। डॉक्टर गवर्नमेंट तो नहीं कहती है, बट ये तो है ना, मतलब प्रत्येक के अंदर गौ माता का, गौ माता का तो ना भाई, गोबर भी इसका काम आता है। क्या काम आता है गोबर, बताएं? अगरबत्तियाँ बढ़ रही है सारी तो गोबर से। और कितनी मतलब और भी मतलब दवाई में काम आता है। क्या काम आता है दवाइयों में? हमने तो आज तक नहीं सुना कि गोबर को दवाई में किसी में काम लेते हो। क्या काम आता है? जैसे मतलब झूठा प्रचार तो नहीं कर रहे? नहीं, झूठा नहीं कर रहे।
गौ माता के क्या लिए काम आता है गोबर, बताओ। गोबर काम के अंदर मतलब आता है, जैसे मतलब उनका मंजन करने से मतलब ये तो मतलब गोबर का मंजन अलग गोबर का करेंगे। जो मतलब कंडे होते हैं ना, कंडे का मंजन करने से, कंडे को सुखा करके उनके मंजन करने से धातुओं को मतलब आपकी बात का मतलब ये मतलब निकालिए जाए जो वो कि जो गाय पोटी करती है या जो गोबर है उसको सुखा करके उसका मंजन किया जाए। मंजन करते हैं लोग बाग, करते हैं, उससे मतलब फायदा होता है। अगर किसी को नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? आप? बाबूजी, मतलब कोई मतलब नुकसान नहीं होगा उसमें। हाँ। नुकसान नहीं होगा उसमें। कहाँ लिखा है कि नुकसान नहीं होगा? क्योंकि किसी डॉक्टर ने, किसी साइंस ने तो बोला ही नहीं है। साइंस ने बोला अगर नहीं। इसके अंदर फायदा होता तो कोरोना के अंदर इतने लोग मरे, ना मरते। इसमें तो मतलब फायदा ही किया है क्योंकि इसके गोंद के लिए तो मतलब काफी लोग वहाँ कोरोना के अंदर मतलब गौशाला के में गोंद ही नहीं मिलता था। आप लोग गऊ की रक्षा की बात करते हैं। हाँ। अगर आप लोग दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली के अंदर गऊ की हत्या करना बैन है, और अगर कोई गऊ माता को लेके जा रहा है और इस तरह से कर रहा है, तो अगर आपके सामने ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? भाई उनको छुड़ाइए गौ माता को, छुड़वाइए गौ माता को। कैसे छुड़वाएंगे? उनके पास तो हथियार होते हैं। हथियार तो होते हैं, मतलब कह करके समझा करके छुड़ाए उनसे। आपको लगता है कि आपके समझाने से मतलब वो मानेंगे? नहीं नहीं मानेंगे तो नहीं, समझाने से नहीं मानते तो कम उनको मतलब क्या करोगे बताओ? अगर आपके सामने इस तरह से हो, दिल्ली के अंदर आप लोग हैं और दिल्ली में, इसीलिए तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ज्ञापन भी दिया। मेरा सवाल ये है, अगर आपके सामने पता लगे कि यहाँ पर ये गौ माता को लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे आप? गाड़ी पकड़ाएंगे सर। पुलिस सहायता करती है, कई बार पकड़ी गाड़ी हमने। पुलिस सहायता करती है, बेकायदा हमारी हेल्प करती है, और सारा काम कानून से होता है। पुलिस गिरफ्तार करती है, गाय छुड़वाती है, गौशाला में देती है। जब गौ माता बूढ़ी हो जाती है उसका क्या करते हैं आप लोग? जब तक उसकी सेवा है, सेवा करेंगे, क्योंकि जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब तो वो बूढ़ी हो जाएगी क्या करोगे उनका? क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं, उसको बेटा की खिलाते हैं। ठीक है, जब उसका टाइम आ जाता है तब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। वो जमीन में गाड़ के पूरा हिंदू तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। बाकी ये नहीं कि बूढ़ा हो गया तो उसको बाहर निकाल देंगे। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको बाहर थोड़ी निकालते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है। उन्होंने हमारे बच्चों को पाला, हमें पाला पूरी उम्र। उसको बुढ़ापे में फिर हमें मौका मिला सेवा करने के, तो कर्मों वालों को होते हैं गौ माता की सेवा करने का मिलता है। गौ माता आपकी माता है? बिल्कुल, हमारे हिंदू धर्म की माता है। हिंदू सनातन धर्म की माता है। सड़कों पे आपने इतनी गौ माता देखी होंगी, रास्ते में क्या किया आपने देखा? हम जहाँ भी हमें पता पड़ता है तो हम उनको उठवाते हैं, पहले तो मालिक का पता लगवाते हैं। नहीं, आपने जहाँ से आप चले हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, रास्ते भर में बहुत सारी लावारिस आवारा गऊ देखी होंगी आपने? बिल्कुल देखिए। क्या किया आपने? हम रास्ते में रुकते आए, जहाँ भी रुके हम गौशाला में रुके हैं, तो उनको बोला कि भी वहाँ हमने गाय देखी, उनको लेके आइए। आपने क्या किया? मतलब सिर्फ सूचित किया और उनको वहाँ से उठवाया। उस समय तो छोड़ दिया आपने उसको? नहीं, जैसे उठवाया। कैसे उठवाया वही तो पूछ रहा हूँ। वो गौशाले से लेके गए हमारे शहर। आप जब रास्ते आप भ्रमण करके आ रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा के दौरान आपने बहुत सारी देखी होंगी गाय इस तरह से रही होंगी, तो आपने उसको देख के क्या किया? जो हमारे पास खाने का होता है हम उनको खाना देते हैं, उनका हाथ जोड़ते हैं, और ऊपर वाले से निवेदन करते हैं कि भी ये दिन ना दिखावे। मतलब आपने अपनी माता को उस समय उसी हालात में छोड़ दिया? तो हमारे पास तो साधन नहीं, हम तो एक रेडी लेके चल रहे थे। लेकिन जहाँ तक हो गया कि भी जो हमारे दायरे में था, उनको फ़ोन किया गौशाला वाले को कि भाई ये गाय है, इनको आप ले जाइए, या तो इनके मालिक है, मालिक का पता लगाइए और उनको पाबंद करिए, नहीं तो आप अपने गौशाला में रखिए। और कई ऐसे हैं जो कहना मतलब कि उठते हैं, जो हमें अनुदान करते हैं गौशाला के लिए, कि भी कि चारे की व्यवस्था, को चारे की व्यवस्था करता है, को पानी की व्यवस्था करता है। अभी हमारे गौशाला पे आंधी आई थी 10 दिन पहले, राजस्थान में जबरदस्त आंधी आई थी, 15 लाख का नुकसान है, चद्दर उधर सारे उड़ गए, दीवारें वारे सारी टूट गई, वीडियो है सर जी के पास। तो वापस सबने इकट्ठा करके गांव वालों से सबसे गुहार की है, सबने चंदा दिया, चंदा करके वापस उसको बनवाया। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी की एक गाय को चोट नहीं आई। इतना नुकसान हो गया वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक गौ माता को चोट नहीं आई, ऊपर वाले ने इतना रखा है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं अभी भी जो बीजेपी के हैं, और उसके अंदर भी अभी भी क्या नाम है, गौ हत्या होती है लगातार और गौ तस्करी होती है। बिल्कुल ही, आज की तारीख में मैं आपको कड़वा सच बोलता हूँ, जब तक अपना हिंदू, अपना सनातन धर्म एकट नहीं होगा, हिंदुओं की कमी से ही उनको हिम्मत हो रही है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है जैसे गाय को उठा के ले जाओ काट दे।
इसमें हमारे कई हिंदू इन्वॉल्व है। बहुत सारा ऐसा भी देखा गया है कि गाँव को जब गऊ को जिस समय लेके जाया जाता है तब आप लोगों के दल के ही बहुत सारे लोग जो हैं उनको पकड़ते हैं और उनके साथ मारपीटाई तक की नौबत आ जाती है, लेकिन बिना ये जाने कि ये क्या नाम है इनकी सेवा के लिए लेके जा रहे हैं कि सिर्फ लेके जा रहे हैं तो उसको सीधा नहीं, आजकल ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, पुलिस ने पूरा सिस्टम बना रखा है। कोई अगर आपको गाय एक ट्रांसफ़र करनी है, एक जगह से दूसरी की ट्रांसफ़र करनी है, तो बेकायदा आपको जो भी नज़दीकी गौशाला है उससे आपको परमिशन लेटर मिलेगा। उसमें गायों की एंट्री होगी, डॉक्टर उसकी वेरीफाई करेगा कि गायों की स्थिति कैसी है, ठीक है। और वो चेक होने के बाद में फिर जहाँ वो रिसीव होगा वहाँ का डॉक्टर वापस वेरीफाई करेगा और वो संबंधित थाना उसको वेरीफाई करेगा कि जितनी गाय भेजी उतनी गाय आई है और बिल्कुल सही सलामत आई है। लगता है इस प्रोसेस के साथ काम होता है। बिल्कुल होता है, अब होने लगा। अगर इस पहले नहीं प्रोसेस से होता था, अब काम होने लगा। होता तो शायद गौ हत्या ना होती और आप ये लोग ये राष्ट्र माता के लिए इस तरह से पैदल यात्रा मैं क्या कह रहा हूँ, ये सिस्टम अब होने लगा, लेकिन फिर भी चोर रास्ता सब निकालते हैं। आज तस्करी कितनी भी, आज हर चीज में तस्करी के लिए कितने कानून बने हैं, फिर भी चोर रास्ता सब निकालते हैं। तो जिस दिन ये राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी ना, तो कम से कम 90% तो फर्क पड़ जाएगा, लोगों में एक दहशत हो जाएगी। जैसे वरना क्या है कि ये विलुप्त हो गई ना, तब सरकार चेतेगी, फिर इसका संरक्षण करेगी। तो अभी संरक्षण कर लो ना, जैसे शेर का था, इन्होंने संरक्षण के लिए कदम उठाया, ठीक है। आज जोधपुर में हिरण है, उनका संरक्षण के लिए कदम उठाया। तो हम चाहते हैं कि आज अगर गाय माता का सही समय पे संरक्षण हो जाएगा, राष्ट्र माता ये घोषित हो जाएगी, तो इसको संरक्षण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगता है कि अभी तक क्यों, क्योंकि कई बार आवाज उठ चुकी है इसको राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए, क्यों राष्ट्र माता घोषित नहीं हो पा रही है अभी तक? ये तो अब तो कुदरत देखो कि क्या चाह रही है, बाकी लोगों की समझ में आ रही है। सरकार लोगों की करना तो सरकार ने है ना, करना सरकार को ही है। तो सरकार तो आप जानते हैं कि 100 बात करेंगे तो एक सुनेगी। अब हम आज आए थे कि भी हम जब तक यहाँ बैठेंगे हो सके तो आमरण अनशन नहीं करेंगे। सुबह तक हमें कहा था कि भी ठीक है आप बैठिए, डीएसपी साहब भी आए थे, उन्होंने बोला कि भी आप जो ज्ञापन दे रहे हो वो तो 1 महीने तक जवाब आएगा। मैंने कहा कोई सर नहीं, हम बैठेंगे, हम तैयारी करके आए, हमें भूख हड़ताल भी करनी तो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा, बोला ठीक है जाओ हम। फिर ये लेके गए, बोला कि तब तक भी कुछ नहीं कहा। अभी अचानक आके कहा कि भी आपका हमने रजिस्टर्ड करवा दिया है, ये आपको दे दिया, आपको 4 बजे जाना पड़ेगा, आप नहीं तो आप रामलीला जाइए। अब ये समझ में नहीं आया कि अब ये अचानक क्यों हमें परेशान करने की बोला, आप अपने व्यवस्था कर लीजिए। पूरी रात चले हुए हम और 700 किलोमीटर कंटिन्यू चल रहे हैं, हमने झपकी भी नहीं ली है, सिर्फ ना के आए, खाना खा के आए हैं, वो भी लंगर पे खाना खा के आए हैं, वहाँ ना के आए हैं। सहयोग करना तो दूर की बात है, उल्टा परेशान किया जाएगा। किस तरह से कर रहे हैं? क्या लगता है गौ माता राष्ट्र माता होने से क्या क्या लाभ हैं इसके? गाय के लाभ क्या क्या हैं? गाय से इतना लाभ है कि जब आज अपन जो जितने भी बंदे खड़े हैं वो गाय माता के ही कारण आज अपन खड़े हैं। गाय नहीं होती तो गाय का ही कमाया हुआ खा रहे थे सब। गाय के बिना बैल कहाँ से आ गए? ट्रैक्टर कब से चले हैं? ट्रैक्टर चलने के बाद ही तो गौ माता की दुर्दशा हुई है। आज जैसे नंदी है तो वो रोडों पे आ रहा है, पहले नंदी की कीमत थी, पशु मेले लगते थे और एक बेल हजारों रुपए का बिकता। आप लोग अपनी गाय माता को खरीदते और बेचने का भी व्यापार करते हैं। गाय माता बिकती है और खरीदी जाती है। देखो बात ऐसी है कि सच है या नहीं है? सच है या नहीं? अभी तो कोई कौन खरीदेगा, कोई है ही नहीं। सच है ये बात। गाय माता के मूल्य लगते हैं इतने रुपए की ये गाय बिकती है, जो ज्यादा दूध देती है वो बिकती है। सच है ना? वो तो ज्यादा दूध वो तो बिकती है ना? बिकती तो है। मतलब गाय माँ बिकती है। हाँ। माँ बिकती है आप लोगों की, आपकी माँ बिकती है। अब ये तो सच है ये। जिसको अगर हम गाय को अपनी माँ का नाम दे रहे हैं तो वो माँ खरीदी और बेची भी जाती है। ये बता नहीं रहे वो अलग बात है। ये सच है। सच है झूठ है? सही बताओ। अब देखो मेरे पास आज 200 गौ माता है, लेकिन खरीदी या बेची हैं? मैंने एक भी गौ माता ना तो खरीदी और ना कहाँ से लाए? बेची। कहाँ से लाए? वो जो मानो ऐसा ही गौ माता है जो रोड पे थी, उनको लाके सेवा कर रहा हूँ मैं। अरे रास्ते में आपको बहुत सारी मिली, तब आपने तो क्यों नहीं? बहुत सारी जो मिली है ना, उनकी जहाँ जहाँ भी मैं गौशाला में रुका, उनकी व्यवस्था उनको व्यवस्था करवा के आया हूँ। जो नज़दीकी गौशाला थी, जो जैसे मान लो 10-20 किलोमीटर के एरिया के दायरे में जो भी गौ माता थी, उनकी सबकी व्यवस्था करवा के आया हूँ। कितनी गाय की व्यवस्था करवाई रास्ते में? सच बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा, कम भी नहीं है ना, तो कम से कम 5000 गौ माता को तो मैं मेरे हाथ से घर घर में बंधवा दिया। कितने को? 5000 गौ माता को। और उनको वो रिजल्ट मिल रहा है आज
जिन्होंने गौ माता बांधी उनके घर में वो शांति हो गई कि वो सोच भी नहीं सकते। जो लोग गाय को खरीदते हैं इसलिए कि हम पालेंगे और एक एक गाय, जैसे अभी योगी जी ने कहा दिया गाय अपने एक एक जो पालेगा हम उसको कुछ राशि भी देंगे, कहाँ से लाएगा वो गाय? खरीदेगा ही ना। वो तो कहाँ से लाएगा गाय? तो आज अगर ध्यान दे तो कितनी। आप लोग उन चीज़ों का व्यापार भी तो करते हैं, इसका बच्चा होगा ज़्यादा दूध देगा उसको बेचा जाता है। अब देखो ये तो व्यापार है ये, शुरू से चलता आ रहा है ये तो। माँ का व्यापार, गाय माता का व्यापार। अब इसको अब आप बता नहीं रहे हैं। शादी करते हैं तो खर्चा अब जैसे पहले हाँ? आज हम शादी करते हैं तो हम खर्चा करके लाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। मतलब तो शादी थोड़ी करने की में गाँव शादी में- करने नहीं, में तो- अलग और गाय को अपनी माता बताने में फर्क वो है। पालना। उसको बेचते हो फिर आप पालना लोग? पालना पाल के बेचते हो ना उसको, बट हाँ नहीं, गाय नहीं बेचते नहीं है। हाँ। बेल होता है, बेल का पशु मेला लगता है। हाँ। उस टाइम ट्रैक्टर थे नहीं। गाय नहीं बिकती, नहीं गाय जैसे गाय नहीं बिकती। जैसे मेरे पास 10 हो गई है, मेरी कैपेसिटी 5 की है। हाँ ठीक है, बाकी क्या करोगे? ठीक है, कोई आ गया कि भैया गाय मेरे को दे दे, हाँ। तो ठीक है भाई तू ले जा भाई। नहीं तू ले जा भाई, और उसकी बोली लगाते हो कि इतने में बिकेगी, इतने का है ये, क्योंकि इतना की लीटर दूध देती है, इसका इतना फायदा है। तो पशु ये पशु व्यापार तो वो तस्करी तो हुई, वो बेचना ही तो हुआ। नहीं, वो तस्करी नहीं हुई आप बेचते हो, अपनी माँ को बेच देते हो, उसको माँ का नाम देते हो ना आप लोग। भाई। बात नहीं सुन, माँ का सम्मान नहीं होता है। हाँ। ठीक है ना, और पशु माँ व्यापार को तो- सम्मान में बेचा नहीं जाता, माँ को, माँ के सम्मान में माँ को बेचा नहीं जाता। आज तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। आज तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। उसकी बोली इतनी, कीमत इतनी है, खरीदेगा कैसे कोई? मैं कह रहा हूँ आज खरीदने वाले नहीं। अरे लाखों में बिकती है, लाखों में। वो तो वो बुचड़ खाने वाले ले जाते हैं जिनको हम पकड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, जिसके बाकी- दूध की मात्रा देखी जाती है, इसका कितना दूध देती है, कितना अच्छा दूध है इसका, इसको हार कैसा हमने खिलाया तो बेची जाती है वो। देसी गाय और होलिस्टर गाय अलग होती है। ठीक है, आप होलिस्टर गाय की बात कर रहे हैं, हम देसी गाय की बात कर रहे हैं। होलिस्टर गाय देसी गाय के दूध में रात दिन का फर्क कोई होता बात है। नहीं, लेकिन बेची तो जाती है ना गौ माता। आपने गलत है, सही है। आपने आपने महाभारत में जो कृष्ण को दूध किसने पिलाया था? कौन से राक्षस ने अगर पिलाया अगर था? अगर अब आप उस चीज के ऊपर जाएंगे कि उस युग में ऐसा होता था, तो आज तो भी ये हम, तो कृष्ण युग से है सर। हाँ ये तो कृष्ण युग से है। मतलब उस समय भी गाय बेची जाती थी, हैं? यादव के जमाने से ये तो गाय बेची जाती थी, ये व्यापार होता था सर, बेचना नहीं, व्यापार मेला लगता था इसका। मतलब माँ को बेचने का मेला लगता था। कह रहे हो? खेती बाड़ी होती है, जिसके पास जितने जानवर होते थे वो बड़े जमींदार होता था। ठीक है सर, तो ये उस टाइम की पूंजी थी। अब देखिए, ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन सिंपल तौर पे ये जरूर समझ पा रहा हूँ कि गौ रक्षक जितने भी हैं वो गौ को अपनी माता बताते हैं और इसलिए उसके लिए मरने और मिटने के लिए भी तैयार रहते हैं, उसकी रक्षा के लिए। रक्षा के लिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसको अपने पास नहीं भी रखते हैं, बहुत से हो सकता है ये लोग रखते नहीं, हों, आप सही है। हो सकता है आप लोग रखते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग रखते हों, लेकिन सभी एक जैसे नहीं। दूसरी बात, गौ को जिस रूप में ये लोग माता बताते हैं, उसी माता का खरीदा और बेचने का व्यापार भी इस हिंदुस्तान के अंदर धड़ल्ले से चलता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सनातन धर्म से हो रहा सर, आज से नहीं हो रहा, कृष्ण भगवान के टाइम से हो रहा है, उससे पहले ही हो रहा है। ये पशुधन व्यापार एक व्यापार हो गया, लेकिन उसकी रक्षा करना। जिस पशु को आप राष्ट्र माता, देखो आपने लिखा है कि हम उसको राष्ट्र माता घोषित करवाना चाहते हैं, लेकिन जब राष्ट्र माता हो जाएगी वो, तब उसको खरीदने और बेचने का व्यापार उसी माता का। नहीं, आज हम हर पशु को तो आप राष्ट्र माँ का नाम नहीं दिलवाना चाह रहे ना, गौ को दिलवाना चाह रहे हो, क्योंकि उसके अंदर देवी देवताओं का वास है ना, और उसको खरीदना बेचना ये कह रहा हूँ, अब तो खरीदना बेचना बंद हो गया है। आज भी है। किसने बोला बंद हो गया? नहीं, आज भी है। देसी गायें घूम अरे रही हैं। आज भी हमारे किसी जानकार ने भी 1 हफ्ते पहले गाय खरीदी है, आज भी 1 हफ्ते पहले खरीदी है। तो वो व्यापार अलग चीज हो रही है, लेकिन राष्ट्र माता होने के बाद में अगर घोषित हो गया ना, हाँ। तो सब चीजें बदल जाएगी। आज टाइगर को कोई खरीद सकता है, मोर को कोई खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। हिरण को खरीद सकता, नहीं खरीद सकता। सिर्फ उसका संरक्षण होगा, और ये उसका संरक्षण गौशाला वालों को दिया जाए, और वो बेकायदा रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट से, और उसके पूरा डाटा उसका चेक किया जाए गौशाला का, कि भी गौशाला में बराबर उसका सेवा हो रही नहीं हो रही, सुरक्षा हो रही नहीं हो रही। चलिए,
मैं फिर भी यही कहूँगा कि जिस तरीके से लोग बताते हैं कि गाय के मूत्र के अनेकों तरह के फ़ायदे हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं, और डॉक्टर की बिना डॉक्टर आपको जो भी दवाई लेने के लिए कहता है आप उसको फॉलो करें, बजाय कि गाय के इनके भर कह देने से कि गाय का मूत्र आप इस्तेमाल करें। मैं कतई नहीं कहूँगा ये चीज़, हालांकि ये लोग कह रहे हैं, और आयुर्वेद भी यही कहता है कि बिना डॉक्टर के आप नहीं ले सकते हैं। आयुर्वेद भी ले रहे हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है आयुर्वेद की दवाई पे कि आप डॉक्टर से ही संपर्क करके उसके अनुसार दवाई ली जाए। खुले में बिकता है जो गौमूत्र की डिब्बी है, वो खुले में बिकती है। नहीं, आज वो बाबा रामदेव बेच रहा है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, खुले में बिकती है वो आराम हाँ, से लेकिन बिकती उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है कि डॉक्टर के सजेशन से ही ली जाए। ऐसे कोई डायरेक्ट नहीं कहे भी आप ले आओ और किसी के कहने पे ले लो, वो गलत है। डॉक्टर देखेगा कि उसका कितनी डोज देनी है, कैसे देनी है, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। कहना मतलब परहेज बोलते हैं उसको हम। जैसे कि कई ऐसे आयुर्वेद में दवाएं ऐसे खट्टा नहीं खा सकते, खट्टा खाने पे उसका रिएक्शन होता है, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको ये खाना, ये नहीं खाना, और इतनी डोज में लेनी, इसके साथ लेनी है। तो बिना डॉक्टर के तो हम भी नहीं मांग कहते हैं कि बिना डॉक्टर के आप किसी के कहने पे लो। चलिए, लेकिन ये बात मैं भी कहूँगा कि जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता का जो है दर्जा बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गौ का जो है दूध पी करके ही हम बच्चे से बड़े हुए हैं, और तमाम तरह के उसके अंदर पौष्टिक आहार मिलते हैं। हर चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देवी देवताओं का विवास हम बचपन से पढ़ते हैं कि गौ माता के अंदर होता है, तो उसको राष्ट्र माता घोषित करने में कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा है। और जो आज गौ की जितनी तस्करी हो रही है, जिस मात्रा में हो रही है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी अगर उसके जो है क्या नाम है, अगर गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा मिलता है तो। जय हिंद, जय भारत।